नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्रवास डेविड पिंटू सर में। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप यूपी में रहते हैं और आपको यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी नौकरी को बीट करना है या गवर्नमेंट जॉब पानी है तो सबसे पहले आपको यूपी पेट का एग्जाम बीट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर यूपी पेट को नहीं बीट करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी भर्ती आएगी तो आप उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग राउंड है और इसको पास करना बहुत ही जरूरी है, तभी आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी नौकरी में बैठ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एससी ने पेट का फॉर्म निकाला है उसका सिलेबस हम जान लेते हैं कि आखिरकार कितने नंबर का कहां से आएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एग्जाम सिलेबस 2021, सब्जेक्ट नेम टोटल मार्क्स। पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। इसमें इंडियन हिस्ट्री 5 नंबर की आएगी, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर के आएंगे, ज्योग्राफी से 5 नंबर का आएगा, उसके बाद जो हमारी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, उससे 5 नंबर का, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से 5 नंबर के क्वेश्चन, फिर जनरल साइंस आएगी, उससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद जो अर्थमेटिक होगी वो भी प्रारंभिक मैथ होगी, उससे भी 5 नंबर का आएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश से दोनों से मिला के 10 नंबर के, यानी कि हिंदी से 5 नंबर का और इंग्लिश से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। इंग्लिश के बाद आप देख सकते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग, इससे 5 नंबर का आएगा। फिर करंट अफेयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे 10 नंबर का आएगा। जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का आएगा और उसके बाद हिंदी गद्यांश व्याकरण यानी कि अनसीन पैसेज भी आ सकते हैं, उससे 10 नंबर का आएगा। इसके बाद 2 टॉपिक छूटे हुए हैं, जो 2 टॉपिक छूट गए हैं वो ग्राफ है और तालिका, उनसे भी 10-10 नंबर का आएगा। अर्थात अब पूरा पेपर मिला के आपका 100 नंबर का आएगा। और हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो आइए दोस्तों, हम पूरे सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे तैयारी कर सकें और आपका पेपर आसानी से बीट हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, यही एक पाठ्यक्रम है जो प्रस्तावित किया गया है सरकार के द्वारा। प्रश्नों की संख्या 100, परीक्षा की अवधि 2 घंटा, पूर्णांक भी 100, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और हम आपको बता दें इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 4 पर 1 आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम भारतीय इतिहास से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सभ्यता से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी की आएगी, उसके बाद वैदिक संस्कृति आएगी, फिर बौद्ध धर्म आएगा, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, उसके बाद ब्रिटिश राज का अभ्युदय और उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ है, उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, इतने में से सिर्फ 5 नंबर का आएगा, तो इतना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा है आप एनसीईआरटी की बुक्स ले लें और उससे भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप आंदोलन देख लीजिए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा था, फिर क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद विधायी संशोधन भी आएगा, ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आजाद हिंद फौज, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपका भूगोल शुरू हो जाएगा, ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, उसके बाद नदियां आएंगी, रिवर सिस्टम पूरा आएगा, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, मरुस्थल भी आएंगे, वन आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खनिज संसाधन। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, आप मैप पर भी देख सकते हैं इसको, जलवायु तथा मौसम, उसके बाद टाइम जोन कहाँ का कितना होता है, फिर जनसंख्यीय परिवर्तन एवं प्रभाव। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे 5-5 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद चौथा टॉपिक आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम। भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 तक आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी कब से? 1947 से। फिर उसके बाद क्या आएगा? योजना आएगी, पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था आएगा, हरित क्रांति आएगी, और जो दुग्ध क्रांति हुई थी, ऑपरेशन फ्लड हुआ था वर्ष 1991 में, आर्थिक सुधार 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यानी कि करंट का ही पूछा जाएगा, ज्यादा पुराना नहीं पूछा जाएगा। कृषि सुधार, उसके बाद कौन सा आएगा? ढांचागत सुधार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? श्रम सुधार। इससे भी 5 नंबर के टॉपिक पूछे जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्थिक सुधार, और सबसे करंट का टॉपिक है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही पेपर में बैठेंगे। 5वां टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बाद मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, उसके बाद स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। देन छठा टॉपिक आपका है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जीएस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि आपको हाई स्कूल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। देन 7वां टॉपिक क्या है? प्रारंभिक अंकगणित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या सबसे पहले आएंगी, भिन्न एवं दशमलव आएगा,
प्रसत्ता आएगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएंगे और उसके बाद वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इन सभी से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि मैथमेटिक्स आपको हाई स्कूल तक ही पढ़नी है। उसके बाद जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थक शब्द आएंगे, मुहावरे, लोकोक्ति आएंगी और अशुद्धियां आएंगी कुछ जनरल सी। और उसके बाद लेखक और रचनाएं, सबसे कठिन टॉपिक इसका यही है, लेखक रचनाएं, क्योंकि लेखक और रचनाएं बताई नहीं गई हैं कहां तक फिक्स है। अर्थात जैसा कि आपको पता है कि भारत में लेखक और रचनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो आप कितनी पढ़ेंगे ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल सी आएगी, सिर्फ अंग्रेजी व्याकरण का आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद अनसीन पैसेज आएगा जिससे आप आसानी से प्रश्न देखकर कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग आएगी, तर्क एवं तर्कशक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर आएगा, घड़ी आएगी और आएगा रीजन और इफेक्ट आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी होगी इसमें और तर्क होंगे जिसमें आपको पढ़कर उनके आंसर ढूंढने पड़ेंगे। इससे भी 5 नंबर का आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। उसके बाद करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक, यानी कि करंट अफेयर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सामान्य जागरूकता, जी हाँ दोस्तों, अवेयरनेस, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी याद करने पड़ेंगे, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल सारे, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, उसके बाद पुरस्कार और विजेता, कौन कौन विजेता है उसके, और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसमें फिक्स कर दिया गया है कि इतने टॉपिक हैं, इनमें से 10 नंबर का आना ही है। उसके बाद अपठित गद्यांश होगा, वो भी हिंदी का, उसमें से आप पढ़िए, क्वेश्चन को छांटिए, उसके बाद सही टिक करिए। फिर ग्राफ की व्याख्या आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे अलग क्वेश्चन है इस पेपर में, ग्राफ देखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है, तालिका। इन सबसे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो टॉपिक आपके ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको संपूर्ण सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।